राजस्थान में अगर राजनीतिक पंडितों की, डिजिटल मीडिया में चल रही खबरों की और सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी और कांग्रेस के अंदर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया और अशोक गहलोत की विदाई की तैयारियां क्या पार्टी अब करने लगी है? क्या इन दोनों को राजस्थान से विदाई दी जाएगी? क्या सचिन पायलट को फिर से राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? और क्या भजनलाल शर्मा के सामने राजस्थान कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर 2028 का चुनाव लड़ा जाएगा? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अब पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? क्योंकि खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अब तो महुआ में एक बयान दिया, उसमें कह दिया है कि अभी तो मैं उप भी नहीं बना हूं। मतलब क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अब लग रहा है कि उन्हें पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाएगी? लेकिन सवाल यही कि वसुंधरा राज सिंधिया और अशोक गहलोत जो राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते, 2023 में दिसंबर में वसुंधरा राज सिंधिया मुख्यमंत्री बनते बनते रह गई और उससे लेकर आज तक उनकी निगाहें सीएम की कुर्सी पर टिकी हुई हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री तो 5 वर्ष तक भजनलाल शर्मा ही रहेंगे और मोदी साहब का फैसला कोई बदल नहीं सकता। 2018 से वसुंधरा सिंधिया को यह ऑफर मिल चुका था कि वो किसी प्रदेश की राज्यपाल बनकर राजभवन में, यानी जो अब लोक भवन हो चुका है, 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल बिता लें। साफ मैसेज पार्टी की ओर से उन्हें मिल चुका था। कुछ दिनों से चर्चा थी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अब तो वो चर्चा भी थम चुकी है। यानी ये मानकर चलें कि ये दोनों महज विधायक हैं। अशोक गहलोत पार्टी के सिर्फ विधायक हैं, वसुंधरा राज सिंधिया भी विधायक हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये राजस्थान के दो दिग्गज नेताओं की विदाई अब पार्टी जल्द कर सकती है। सवाल यही कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और क्या सचिन पायलट को फिर से डोटासरा की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 28 में सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा? ये खबरें दूर की है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज विस्तार से इस खबर पर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि राजस्थान में अब ये चर्चा होने लगी है कि गहलोत जी की और वसुंधरा जी की विदाई तय है। सचिन पायलट का दौर फिर से लौटेगा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा मौका मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूद। खबर की शुरुआत बीजेपी से करते हैं। बीजेपी में वसुंधरा की बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब से उन्हें मंत्री बनाया गया तब से लेकर आज तक वो नाराज हैं। हालांकि वो बात अलग है कि दिखाना पड़ता है कि वो संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो लालसा आज भी है। महुआ के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अभी तो मुझे उप भी नहीं बनाया गया, यानी अभी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुछ दिन पहले ये चर्चा भी राजस्थान में थी कि दो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, इनमें से किसी एक को बदला जा सकता है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात गजब की कही और ये बात धरातल पर दिखती भी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब मैं विपक्ष में था तब भी जनता के मुद्दों के लिए मैं सड़क पर आ जाता था और आज सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी जनता के साथ अत्याचार तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किरोड़ी लाल मीणा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये साफ तौर पर उनके कामकाज से स्पष्ट दिखाई देता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को यह परवाह नहीं है कि वो विपक्ष में है या सत्ता में है। जनता से जुड़े मुद्दों के लिए वो सड़क पर उतर भी जाते हैं और बेबाकी के साथ अपनी आवाज को उठाते भी हैं, चाहे भले ही उनका मंत्री पद ही क्यों ना चल जाए। लेकिन ये तो मंत्रिमंडल में जो बड़ा बदलाव किया जाएगा उसके अंदर हो सकता है कि उनका विभाग बदला जाए और उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए। लेकिन यकीन मानिए, अब राजस्थान में जिस तरह की ये चर्चा थी कि क्या पर्ची वाले मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, क्या पर्ची वाले मुख्यमंत्री की विदाई तय है, लेकिन अमित शाह और मोदी के द्वारा जो फैसला लिया जाता है उस फैसले में बदलाव की गुंजाइश बचती नहीं है। अब ये माना जाए कि भजनलाल शर्मा पूरे 5 वर्ष तक राजस्थान की इस गद्दी पर विराजमान रहेंगे और आगे भी पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल है अशोक गहलोत और वसुंधरा राज सिंधिया पर। ये दोनों पार्टी के विधायक हैं। अशोक गहलोत के पास विधायक के अलावा कोई पद है नहीं, तो वसुंधरा राज सिंधिया पार्टी की उपाध्यक्ष है। वसुंधरा राज अजमेर दौरे पर जाती है तो अजमेर के अंदर
वो कहती हैं कि ये काटने का खेल बंद होना चाहिए। अब सवाल यही है कि वसुंधरा सिंधिया को कौन काट रहा है? क्या भजनलाल शर्मा काट रहे हैं, क्या अमित शाह काट रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी काट रहे हैं? लेकिन वो ये जानती हैं कि काट काट कर वो यहां तक पहुंची हैं, और जो काट काट कर पहुंचता है वो एक दिन खुद कट जाता है। जब उनसे मीडिया सवाल वहां पर करती हैं तो वो उनका जवाब भी नहीं दे पाती, वो माइक और कैमरा बंद करवाती हैं, और ये मान चुकी हैं वो कि उनकी हालत शरद पवार और कमलनाथ जैसी हो चुकी है, क्योंकि भाजपा में वापसी की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। 2018 में भी सूत्रों की माने तो उनसे कह दिया गया था कि आप किसी प्रदेश की राज्यपाल बनकर 5 वर्ष तक लोक भवन में, जिसका नया नाम अब लोक भवन कर दिया गया है, उसमें अपना कार्यकाल निकालिए। लेकिन उनकी निगाहें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर थी। 2023 के अंदर मुख्यमंत्री बनते बनते भी वो रह गई थी। तब से लेकर आज तक उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर नाराजगी झलकती है। जब बाड़मेर में वो पहुंचती हैं तो बाड़मेर में चंद कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं, और ये बताता है कि अब वसुंधरा का युग जा चुका है। सक्रिय राजनीति में शायद उनके लिए कोई जगह बचती नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा भी उनके नाम को लेकर जो चल रही थी वो थम चुकी है। अब उनके लिए ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि उनको किसी प्रदेश का राज्यपाल बन जाना चाहिए। बीजेपी के संगठन में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा, मोदी कैबिनेट में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब वो बंगाल के चुनाव के बाद किया जाएगा या पहले पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि संगठन से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा और कुछ मंत्रियों को संगठन में जगह दी जा सकती है। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया के लिए जगह अब सिर्फ राज्यपाल बचती है, क्योंकि उनके पास में विधायक के अलावा राजस्थान में तो कोई पद है नहीं। ना उनके बेटे को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, ना उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया। नाराजगी साफ है, लेकिन नाराजगी से मोदी और अमित शाह को कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी ये मान सकते हैं सूत्रों की माने तो अब वसुंधरा राज सिंधिया की विदाई तय है। लेकिन साथ में राजस्थान के जननायक और जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के लिए भी आने वाला समय ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि मैं राजस्थान को नहीं छोड़ूंगा, मेरी आत्मा राजस्थान में बसती है, मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में पर्यवेक्षक बनकर आए थे अजय माकन के साथ दोनों, तब ये कहा गया था कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, केंद्र में जिम्मेदारी संभालिए और राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दीजिए। लेकिन गद्दी ऐसी है कि कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। उस टाइम उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं तो गद्दी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन गद्दी मुझसे चिपक गई। लेकिन गहलोत साहब ने जब अपनी दम पर चुनाव लड़ा तो वो गद्दी चली गई, और उस गद्दी पर वसुंधरा राज सिंधिया को भी बैठने का मौका नहीं मिला। वो मौका मिला पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा। अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और सचिन पायलट को डोटा सराजी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 2028 में पार्टी सीएम का चेहरा भी बना सकती है। उनकी दम पर चुनाव भी लड़ा जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के नौजवानों के दिल में राज करते हैं। राजस्थान के लोगों के दिल में सचिन पायलट राज करते हैं। राजस्थान की जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। विपक्ष के नेताओं से भी अगर आप सचिन पायलट को लेकर सवाल पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सत्ता में वापसी सचिन पायलट की वजह से हुई है। आपने सुना है किसी नेता को सचिन पायलट की बुराई करते हुए? जिस तरीके की साफ सुथरी राजनीति सचिन पायलट करते हैं, अब राहुल गांधी पहले से ये समझ चुके हैं, और अब शायद जिस तरीके से डोटा सराजी चाहते हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, शायद उन्हें भी ये पता चल चुका है कि 5 वर्ष से ज्यादा का मेरा कार्यकाल बीत चुका है, अब मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यही कि क्या पार्टी सचिन पायलट को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी? अब पार्टी भी ये जानती है कि 2013 में जब कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत की दम पर यह चुनाव लड़ा था, उसके बाद करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई थी। सत्ता तक पार्टी को पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका सचिन पायलट की रही थी। तो अब यह माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राज सिंधिया, इन दोनों को पार्टियां केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे सकती हैं, भले ही कहीं का राज्यपाल भी बना सकती हैं, लेकिन सचिन पायलट को ही राजस्थान में मौका मिलने वाला है। सचिन पायलट जिस तरीके से राजस्थान में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, सचिन पायलट के दम पर पार्टी फिर से चुनाव जीत सकती है और बीजेपी अपने
नए नवेले जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनकी दम पर 2028 का चुनाव जीतना चाहेगी, लेकिन उनके सामने अगर कोई मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास है तो वो सचिन पायलट है। क्योंकि जब बीजेपी ने इतना बड़ा बदलाव किया है तो फिर कांग्रेस भी ये समझ चुकी है कि जादूगर के भरोसे अब कांग्रेस की जादूगरी राजस्थान में चलने वाली है नहीं। इन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए और राजस्थान की बागडोर सचिन पायलट को सौंप दी जाए। अब सवाल यही है, बात हम 2028 की कर रहे हैं, लेकिन देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता ही नहीं। हम तो इतने लंबे समय की बात कर रहे हैं, बहुत जल्द बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। अशोक गहलोत और वसुंधरा सिंधिया की विदाई भी की जा सकती है। और जो चर्चा थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, अमित शाह जब पाली के अंदर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की भतीजी की शादी में आए थे, जिस तरीके से उन्होंने सतीश पूनिया से मुलाकात की और उसके बाद अपनी गाड़ी में बिठाकर राजेंद्र राठौड़ को हेलीपैड तक ले गए थे, चर्चा ये भी है कि इन दोनों नेताओं ने राजस्थान में खूब मेहनत की है पार्टी के लिए। इनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है और अमित शाह चाहें तो किसी को भी मौका मिल सकता है, या फिर इन दोनों में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके की खबरें चल रही है, आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा बदलाव किया जा सकता है और सचिन पायलट का दौर फिर से लौट सकता है। क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि ये जो दो दिग्गज हैं, इनका दौर सक्रिय राजनीति से शायद अब समाप्त होने वाला है। फिर भी राजनीति संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हमें इस बात का इंतजार है क्योंकि खबरें इस तरीके से राजस्थान में लगातार चल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी यही बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। शायद इसीलिए डोटासरा जी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। इंतजार रहेगा कि किसको क्या पद मिलता है और किसकी छुट्टी होने वाली है। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।